अपना लेफ्ट और राइट हैंड दोनों आगे निकालिए ऐसा, और मैं आपको जो जो शब्द बोलूँगी ना आप अपनी तरफ से राइट हैंड पर रखते जाइएगा कि जो आपको लगता है नॉर्मल है उसको राइट पर रखिए, और जो आपको लगता है नहीं नॉर्मल नहीं अनकम्फर्टेबल है उसको लेफ्ट पर रखिएगा। ठीक है, इजी। ऊपर करो थोड़ा हाथ, हाँ, और एक दूसरे के हाथ नहीं देखेगा। ठीक है, और जैसे ही जो इमोशन होगी फिर उसका हाथ ऊपर करना। ठीक है, तनाव, ये तो पता नहीं चल रहा आप कौन सा हाथ ऊपर कर रहे हो। हाँ, तनाव, टेंशन, लेफ्ट पे या राइट पे? राइट पे वो रखना है जो नॉर्मल है, और लेफ्ट पे वो रखना है जो अनकंफर्टेबल है, जो नॉर्मल नहीं है। टेंशन को कौन से हाथ पे रखेंगे, लेफ्ट या राइट? पक्का? हाँ, अब ऐसे ऐसे करते जाना है। ठीक है, टेंशन लेफ्ट, खुशी, गुस्सा, क्षमा, चिंता, चिंता लेफ्ट है, चिंता करना नॉर्मल नहीं है, ध्यान रखना राइट, कंपैरिजन, सेल्फ रिस्पेक्ट स्वमान राइट, ईर्ष्या, दुआ देना, डर, निडर। कितना सहज नहीं लग रहा है इस टाइम करना, इजी नहीं है कितना। अब ये अगर रोज जीवन में क्लैरिटी रखें तो जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन हमने सारा दिन सब कुछ जो भी लेफ्ट हैंड में रखा है, हमने सारा दिन उसको नॉर्मल बोला हुआ है। एक्सपेक्टेशन, लोगों से अपेक्षा रखना, कौन सा हाथ पे? ध्यान से बोलना, ऐसे नहीं बोलना सिर्फ। दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखना, ये ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ये कौन से हाथ पे होता है? डिसाइड, सोचो सोचो सोचो। दो ऑप्शन है। अच्छा, डिपेंड्स किसके लिए सोच रहे हैं? अच्छा, अगर आप फैमिली के बारे में सोच रहे थे, बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए तो सही, एक्सपेक्टेशन राइट है। राइट। और अगर आप किसी अननोन के लिए सोच रहे हैं कि उसके जजमेंटल होके, तो एक्सपेक्टेशन मतलब मुझे जो सही लगता है उस अनुसार आपको होना चाहिए। आप मेरी डेफिनेशन ऑफ राइट से चलें, ये है एक्सपेक्टेशन। और एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना है, आप जैसे हैं हम आपको स्वीकार करते हैं, और आपको स्वीकार करके फिर हम आपके ऊपर और काम करते हैं कि आपके अंदर और अच्छे संस्कार कैसे जागृत किए जाए। लेकिन आप जैसे हैं हम आपको वैसा स्वीकार करते हैं। अभी दोनों की यहाँ पे चेकिंग करनी है कि कौन सा नॉर्मल फील होता है, एक्सपेक्टेशन या एक्सेप्टेंस, वो हम अभी चेक करेंगे। तो ये क्लियर हो गया ना कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है। छोटी सी गलती जो हमने की है, सब कुछ जो हमने अभी लेफ्ट हैंड पे रखा, समाज ने उसको नॉर्मल बोल दिया है। तो हम कहते हैं टेंशन होना तो क्या बोलते हैं, टेंशन होना तो नॉर्मल है। बात ही ऐसी गलत की तो गुस्सा आना तो, बोलिए एक बार अच्छे से, गुस्सा आना तो नॉर्मल है। बच्चों की चिंता होना तो नॉर्मल है। और जिस भी चीज़ को हम नॉर्मल बोलेंगे फिर वो वाली चीज़ को हम करते जाएंगे। तो हम चिंता भी फील करते गए, गुस्सा भी करते गए। कोविड आया, हमने कहा डरना तो नॉर्मल है, कोविड में डर तो लगेगा ही। तो सारी जो बीमारियां हैं, मतलब अनकंफर्टेबल जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, हमने उसको नॉर्मल कहा। अपने बच्चों को भी वही नॉर्मल सिखाया। अभी फरवरी महीना चल रहा है ना, एग्जाम वाला, तो हम क्या कहते हैं, एग्जाम है तो टेंशन होना तो नॉर्मल है। पूरा साल बोलते रहते हैं बोर्ड के एग्जाम में, अच्छा बोर्ड का एग्जाम है, अच्छा बड़ी टेंशन हो रही होगी, बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है। और जिस दिन उस बच्चे को टेंशन होती है उस दिन बोलते टेंशन मत लेना, एग्जाम पे असर पड़ जाएगा। पूरा साल क्या बोला उसको। सो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि नॉर्मल कौन सी चीज़ को बोला, क्योंकि जिस चीज़ को नॉर्मल बोला उसी को कर्म में लाते जाएंगे। यहाँ पे आत्मा के पास दोनों संस्कार हैं।
मेरे पास गुस्से का भी संस्कार है, मेरे पास शांत रहने का भी संस्कार है, मेरे पास बातें पकड़ के रखने का भी संस्कार है, मेरे पास बातें छोड़ने का भी संस्कार है, मेरे पास क्षमा करने का भी संस्कार है, मेरे पास नाराजगी पकड़ के रखने का भी संस्कार है। लेकिन चॉइस मेरी है कि कौन से संस्कार को यूज करना है। क्या लगता है हमें कौन से संस्कार को यूज करना है, वो हम कैसे डिसाइड करें? हम उस संस्कार को यूज करें जिस संस्कार को यूज करने से यहाँ की शक्ति क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ की शक्ति का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। पड़ता है नहीं पड़ता है? यहाँ से हम जो भावनाएं क्रिएट कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। आजकल अचानक बीमारियां उत्पन्न आ जाती है, ये हो गया, अचानक ये हो गया, अचानक ये हो गया, और हम डॉक्टर को जाके कहते हैं कि मेरी तो हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो फिर डॉक्टर क्या कहते हैं? स्ट्रेस। क्योंकि यहाँ इसको विजुअलाइज करें, आंख बंद करिए 1 मिनट और इसको विजुअलाइज करना कि ये शक्ति पे यहाँ पे जो जो चल रहा है, मेरी एक एक सोच मेरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचती है। मेरी एक एक सोच मेरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचती है। ये साइंस कहती है, ये डॉक्टर कहते हैं। अब सिर्फ चेक करो आज सारा दिन में मेरी सोच कैसी रही जो मेरे शरीर तक पहुंची। क्या सारी मेरी सोच ऐसी थी जिससे हेल्थ बनेगी? मैंने आज सारा दिन में कुछ ऐसा तो नहीं सोचा जो मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अब मैंने यहाँ किसी के लिए कुछ पकड़ के रखा, ये ऐसे क्यों है, ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, जिसको देखो ऐसा करता है। मैंने सोच लिया और सोच के यहाँ पकड़ के रख लिया। अब मैं अपना काम करने में बिजी हो गई, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पकड़ के रखा उसकी वाइब्रेशन मेरे शरीर तक पहुँचती गई, और जो मैंने चीज़ें पकड़ के रखी उसकी वाइब्रेशन मेरे शरीर तक पहुँचती गई। तो थोड़े सालों के बाद मेरे शरीर ने उसका रिजल्ट मुझे दिया। और तब जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने शरीर से उस बीमारी को निकाल दिया, और फिर डॉक्टर ने हमें कहा अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए। तो हमने खाना पीना ठीक किया, हमने अपना नींद स्लीप साइकिल ठीक किया, हमने योगा प्राणायाम एक्सरसाइज शुरू किया, लेकिन हमने यहाँ कुछ नहीं बदला। यहाँ वही बातें पकड़ के रखी हुई है, यहाँ वही जिद करने का संस्कार, गुस्सा करने का संस्कार, चिल्लाने का संस्कार, चिंता करने का संस्कार, दर्द, वो तो यहीं पकड़ के रखा है। कुछ सालों के बाद शरीर फिर से कुछ कहता है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, शरीर से उस बीमारी को ठीक करवाते हैं। तो जब डॉक्टर कहता है लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल सिर्फ खाना पीना सोना व्यायाम, ये लाइफस्टाइल मतलब मेरा सोचने का तरीका। लाइफस्टाइल अर्थात मेरे शब्द। मैं बहुत खुश, तो शरीर ठीक होगा तो खुश, या खुश होंगे तो शरीर ठीक होगा। इस हॉल में तो सारी डेफिनेशन अच्छी चल रही है ना, लेकिन ये इक्वेशन हम सबको पता है, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं हम ऑपोजिट भाषा बोलने शुरू कर देते हैं। इस समय जो भी कोई थोड़ी बड़ी बीमारी लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कई डॉक्टर्स जो इस बात को स्टडी कर रहे हैं वो उनसे पूछते हैं पिछले 2-3 साल में आपके जीवन में कुछ हुआ है? वो सुनाते हैं ये हुआ, बच्चों की लाइफ में ये हुआ, बिजनेस में ये हुआ। वो जो 2-3 साल लगते हैं यहाँ की चीज को यहाँ आने के अंदर, इसीलिए अटेंशन, अपनी सोच पर अटेंशन। मेरी सोच मेरी सेहत बनाती है। यहाँ पर सारा दिन में हजारों संकल्प चलते हैं,
हमारी सोच से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बनता है। आपके शहर में डिप्रेशन आया अभी तक या नहीं आया? आया कहीं कहीं आया या नहीं आया अभी? हाँ जी या नहीं आया है? आया है? दिल्ली से नजदीक ही रहते हैं, वहाँ तो बहुत आया हुआ है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो वहाँ भी पहुँच जाएगा। हाँ जी, हर जगह है बट फिर भी कम है तो उसको अभी से 25 साल पहले स्ट्रेस भी कोई शब्द नहीं था। जब हम स्कूल कॉलेज में होते थे स्ट्रेस कोई शब्द ही नहीं था। हम उसको फिजिक्स में बोलते थे स्ट्रेस। अपने जीवन में तो बोलते थे एग्जाम के एक दिन पहले टेंशन, रिजल्ट के एक दिन पहले टेंशन, बाकी सारा मौज। कोई टेंशन शब्द भी नहीं था स्टूडेंट लाइफ में। तो फिर एक शब्द आया स्ट्रेस, और वो शब्द जब आया तब भी हमने अपने आप को चेंज नहीं किया, और धीरे धीरे वो स्ट्रेस को एक स्टेटस सिंबल बनने लग गया है। मेरी स्ट्रेस, सामने वाला बोलता है आई एम ऑल्सो वेरी स्ट्रेस्ड। और अगर कोई बोले आई एम नॉट स्ट्रेस्ड तो सामने वाला बोलते क्यों, आपका काम नहीं चल रहा क्या? तो लोग ऐसे ही बिना बात के बोलने लगे आई एम स्ट्रेस्ड। फिर छोटे छोटे बच्चे बोलने लगे आई एम स्ट्रेस्ड, और बोल बोल के उसको हमने नॉर्मली कर दिया। मतलब 99 बुखार शुरू हुआ था, उसको वहीं ठीक कर देते तो वहीं खत्म हो जाता। लेकिन हमने उस 99 को नॉर्मल कह दिया, तो वो 99 से 100 पे गया, 101 पे गया, 102 पे गया, क्योंकि हमने उसको नॉर्मल कह दिया। अब ये अगली चीज आई है, वो है डिप्रेशन। वो एक इमोशन नहीं, वो एक बीमारी है। अगर हम अभी भी कुछ नहीं करेंगे तो आप आज की डेट लिख के रखना, यार शिवरात्रि है, लिखने की भी जरूरत नहीं, याद रहे। और आप अगले साल शिवरात्रि पर चेक करना कि इसका फिगर कहाँ से कहाँ चला गया होगा। कोविड के बाद से 2-4 साल बाद लोग कहेंगे डिप्रेशन ये तो नॉर्मल है। जैसे डायबिटीज को याद रखते हैं, बोले मुझे डायबिटीज है, 25 साल पहले इसको नॉर्मल नहीं बोलते थे। तो इस 25 साल की मेहनत का हमारा रिजल्ट, बहुत मेहनत की है ना हमने पिछले 25 साल में। जब से हमारे पास ये खिलौने आ गए हम तो ठीक से सोए भी नहीं रात को, क्योंकि हम सारा दिन काम करते रहते हैं। लेकिन इस 25 साल की मेहनत का रिजल्ट आज अगर हम चेक करें तो डिप्रेशन आम बनता जाएगा, डिवोर्स नॉर्मल है, कैंसर दिल्ली में एक हर, और आज हम अपने आप को कहते हैं हम सक्सेसफुल हैं। ये हमारी सफलता की डेफिनेशन है। पर ऐसा क्यों हुआ? जब हम इतनी मेहनत कर रहे थे फिर ये रिजल्ट क्यों निकला? क्योंकि जब हम बाहर की प्राप्तियों में मेहनत कर रहे थे, इतना भाग रहे थे, मेहनत कर रहे थे कि यहाँ की तरफ ध्यान रखना छोड़ दिया, तो यहाँ वाली सफलता मिल गई और यहाँ वाली चीज कमजोर हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बाहर मेहनत करके नहीं प्राप्ति करनी, लेकिन इसका मतलब यह है कि यहाँ मेहनत करते हुए यहाँ भी थोड़ा सा टेंशन है। आपका मकान है, 2 गार्डन है, एक बगीचा आगे है, एक बगीचा पीछे है। जो आगे वाला बगीचा है ना, वो सारी चीजें हैं जो आपको दिखाई देती हैं और दुनिया को भी दिखाई देती है। तो चलते फिरते आपके बगीचे को सारे देखते और कहते बड़ा सुंदर गार्डन है, बड़ा सुंदर गार्डन है। पीछे का जो बगीचा है ना, वो ये है, अंदर जो है ये ना आपको दिखाई देता है ना कोई और को दिखाई देता है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। हमें लगता है जब आगे वाला बगीचा अच्छा हो जाएगा मतलब हम बहुत धन कमा लेंगे, सफलता मिल जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो खुशी तो अपने आप आ जाएगी, मतलब पीछे वाला बगीचा तो अपने आप ही सुंदर बन जाएगा। तो पिछले 25 सालों में आगे वाला बगीचा तो बहुत ही खूबसूरत बन चुका है। देखो हमने क्या क्या चीज़ों का निर्माण कर दिया है, लेकिन पीछे वाला बगीचा क्या होने लगा? पीछे वाला बगीचा क्या होने लगा? हम
हमने कहा टेंशन नॉर्मल, गुस्सा नॉर्मल, डर नॉर्मल, ईर्ष्या नॉर्मल, तो पीछे के बगीचे के फूल तो क्या होने लग गए हैं? क्या हो गए? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सिर्फ हमारे बगीचे के पीछे के फूल नहीं मुरझाए, हमारे इस गलती की वजह से बच्चों के पीछे के बगीचे के फूल मुरझा गए हैं। और अगर हमने अब जल्दी से उस पीछे के बगीचे की तरफ ध्यान रखना नहीं शुरू किया, तो फिर हम अपने आगे वाले बगीचे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। होता है ऐसे या नहीं होता? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक बार जीवन में आ जाए और कुछ भी एंजॉय नहीं होता है। तो क्या हमें दोनों बगीचों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? आगे वाले बगीचे को आप तेज करते दीजिए, लेकिन पीछे वाले बगीचे को आधा पौना घंटा तो दीजिए।